अब तो कर दो भाई, अब तो अब कितना वेट करोगे आप? मतलब कई बच्चे मुझे पूछते सर हम मई का वेट कर लें, जून का वेट कर लें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन का ओनर हूँ। हमारी लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतनी इंटरेक्शन एक वीडियो में आती है तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोस बनाने की और बच्चों को जागरूक करने की। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। इसके साथ साथ मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि वीडियो को देखते तो ज़रूर है, सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम नए नए वीडियोज़ आपके लिए जो भी आप सजेशन देते हैं वो बनाते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। तो सर आप बहुत दिनों से गायब हैं, बच्चों को लग रहा है आप गायब हो चुके हैं बिल्कुल। देखो गायब नहीं हुए, दूसरे वीडियोस बना रहे थे। अब आज मुद्दे वाली वीडियो जो सारे लोग वेट करते हैं, अदरवाइज कोई और वीडियो डालते तो देखते भी कम है। चलो ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड बता दीजिए सर, अभी क्या चल रहा है? देखो, करंट ट्रेंड हो गया, वीजा सिनेरियो हो गया। इसके पहले मैं थोड़े और यदि भी बताता हूँ, पर मैं जो न्यूज जो बहुत लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाए, मतलब मेरा भी परसों मन था उस पर बनाने का, पर मैंने बनाया नहीं। भी एक न्यूज फ्लैश हो रही है, हम इस पर भी लगा देंगे, अटैच कर देंगे, आप देख भी सकते हैं कि वहाँ की जो न्यूज एडिशंस हैं या न्यू पब्लिकेशन, उन्होंने भी रिलीज कर दिया कि इंडिया और नेपाल और बांग्लादेश भी उसको इंक्लूड करा है कि इनका सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। इतना कम वीजा सक्सेस रेशियो गया है फरवरी का, मतलब 40% रिजेक्शन है। अब ये 40% रिजेक्शन बता रहे हैं, इसमें नॉर्थ साउथ मिला के है। तो साउथ से तो वीजा बहुत ग्रांट होते हैं, नॉर्थ से तो कम ग्रांट हो रहे हैं, तो मिला के मिक्सचर है कि इतना कम रेशियो आ रहा है। आप पढ़ भी सकते हो, स्क्रीन पे सारी चीजें अटैच है। इसका लिंक जो न्यू पब्लिकेशन का है वो भी हम डाल देंगे, आप आराम से डिटेल में पता कर सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या है, इन्होंने जो क्या कहते हैं पब्लिकेशन डाला है उसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो इंडिया का बच्चा है या फिर नेपाल का बच्चा है, ये इन्होंने ये कैलकुलेशन किया कि कितने बच्चे जो आते हैं वो उनमें से कितने बच्चे काम करते हैं, आके करते ही करते हैं। मतलब तो दोनों में इंडिया के 90% बच्चे वहां वर्क कर रहे हैं जाके, ना क्या कहते हैं नेपाल के 96% बच्चे काम कर रहे हैं आके, ये उन्होंने देखा। ऊपर से इन्होंने इंटेंशन जरूर देखी है कि कितनों की इंटेंट ऐसी है कि ये आके मतलब परमानेंट रेसिडेंसी की तरफ टारगेट करते हैं। तो वो भी देखा गया, तो नेपाल और इंडिया के बच्चे ज्यादा निकले। और अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो पिछले साल जो भी इन्होंने टारगेट इन्होंने डिसाइड किया था, 2,95,000 की बच्चों को इंटरनेशनल वीजा ग्रांट करेंगे, तो ये उसके अगल बगल भी नहीं है। और ना इनका कोई सिनेरियो दिख रहा है कि कब हम करें, कि कैसे ये नंबर पूरे करेंगे। क्योंकि टारगेट ये टारगेट कोई हमने थोड़ी ना दिया इनको, इन्होंने टारगेट खुद के लिए सेट किया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये 2,95,000 का टारगेट इन्होंने खुद सेट किया था और इन्होंने खुद ही पूरे करने थे बच्चे। इन्होंने सारा मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन भी चेंज कर दिए, फिर इन्होंने लेवल भी चेंज कर दिए, फिर इन्होंने यूनिवर्सिटियों के लेवल भी निकाले। अभी 27 मार्च को अपडेट आई थी, उसमें भी कुछ भी चेंज नहीं किया, सब कुछ सेम रखा है। एक आध यूनिवर्सिटी को ऊपर नीचे किया, सब कुछ सेम ही है। बट जो वीजा सक्सेस रेशियो जो हमें उम्मीद थी, जिन एप्लीकेशन की भी, जिस भी एप्लीकेशन में बच्चे जा रहे थे, इतने अच्छे एप्लीकेशन के, वो उस हिसाब से जो भी इनका प्रोजेक्शन है वो 2,95,000 नंबर तो इनके मीट नहीं हो पाएंगे उस तरीके से। 2,95,000 के 1,00,000 भी मीट नहीं कर पाएंगे। अब आप एग्जाम्पल लो कि जिस हिसाब से, मतलब मैं तो यही बोल रहा हूँ कि एम्बेसी बोल रही है ना कि 60%, इंडिया एम्बेसी ने बोला कि 60% का वीजा सक्सेस रेट है। अब साउथ से 60-70% का वीजा सक्सेस रेट नहीं, ज्यादा का आ रहा है। 70% से ऊपर का वीजा सक्सेस रेट है साउथ ऑफ इंडिया से। ठीक है। तो नॉर्थ का 30% भी नहीं है इसका मतलब, तभी जाके मिला जुला के 60% बन रहा है। और ये आज तक का मतलब करियर का है, 20-25 साल के अगर मैं करियर का देखूं, पेंडेमिक हटा लो, पेंडेमिक चलो उस टाइम क्योंकि वीजा ग्रांट एम्बेसी ग्रांट ही नहीं कर रही थी बीच के सिनेरियो में, तो पेंडेमिक हटा लो तो मतलब आज तक का 20 साल का लोएस्ट हिट किया है। और एक चीज और जो अनोखी है, मैं बच्चों को भी बताना चाहूंगा और जितने व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगा कि आप इससे आपने खुद आउटकम निकालना है। मेरा काम है समझाना। चाइना का बच्चों का वीजा आ रहा है, चाइना के बच्चों के वीजा आ रहा है, और उन्होंने ये दिखाया कि जो चाइना का जो वीजा सक्सेस रेट है, रिफ्यूजल रेट उन्होंने बताया, लिंक में भी अटैच है, दिख जाएगा आपको, 3% है। मतलब 97% उनका वीजा सक्सेस रेट चल रहा है फरवरी का, क्योंकि उनके बच्चे G8 यूनिवर्सिटी में जाते हैं। पहली बात तो चाइना का जो रुपया है वो मोटा है भाई, जो उनकी करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे हमारा क्या कहते हैं, उनका $1 हमारा 65 रुपए,
तो ऑस्ट्रेलिया का $1 चाइना का 6 युआन होता है। पहली बात तो डिफरेंस ही बहुत है, उनके पास मजबूत है, पेइंग कैपेसिटी है उनके पास। और जो भी बच्चे जो चाइना के जाते हैं वो जाके उनका पहला जो टारगेट होता है वो G8 यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं और वो दे आर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। सेकेंडली, जो उनकी नीयत है या फिर मैं बोलूंगा इंटेंशन है, दैट इज नॉट वर्क। वर्क के पहले एजुकेशन है, उसके बाद दे आर नॉट टारगेटिंग दोज प्रोग्राम दोज हु आर गिविंग परमानेंट रेसिडेंसी, दे आर टारगेटिंग एजुकेशन। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है जो बच्चों को खुद समझना पड़ेगा। और ये जो मैं पहले भी बोलता हूँ, ये जो सिनेरियो ये हमने ही खड़ा किया है भाई, ये किसी और ने नहीं खड़ा किया है। स्टूडेंट एजेंट कहीं ना कहीं सब मिलजुल के खड़ा किया है। मैं भी मतलब अगर मैं कभी हमेशा अगर मैं उसमें अगर बच्चे को दोषी मानता हूँ तो खुद का भी कहीं ना कहीं दोष निकाल ही लेता हूँ, या फिर अपनी एजेंट फैटर्निटी का दोष निकाल लेता हूँ। तो चलिए सर, आपको इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में बने हुए, जैसे हमारा फेब इनटेक खाली चला गया बिल्कुल, ऐसे जुलाई इनटेक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा? देखो मैं तो उम्मीद रख रहा हूँ वीजे आएंगे, पर हालात देखो, आशा की किरण कोई नहीं। हमारे डायलॉग इतना अच्छा बोल दिया, पर आशा की कोई है ही नहीं। बस हाँ, एक चीज पता चल गई कि आउटकम जल्दी आएंगे तो बच्चे फाइल कर लेंगे। एआई इंट्रोड्यूस करा है इन्होंने, एआई इंट्रोड्यूस करने से आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। एआई से ये होगी कि फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाएगी। कई कई एप्लीकेशन होगी जो इन्होंने ऑटो रिजेक्ट मारनी होगी तो एआई से ऑटो रिजेक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई इंस्टीट्यूट इन्होंने जैसे कोई कॉलेज को टारगेट करना है तो पहले वो देखेंगे नहीं, वो एआई से पहले को नहीं कर देंगे, वीजा ऑफिसर तक पहुंचने नहीं देंगे। तो ऐसी चीजें कर कर आके वो क्या कहते हैं वीजा ऑफिसर पे फाइल जाएगी, जो मतलब जो फिल्टर्ड होगी, पहले से फिल्ट्रेशन लग जाएगी। सिर्फ एआई जो लगेगा वो फिल्ट्रेशन के लिए है, वीजा आउटकम देने के लिए। वीजा आउटकम भाई वीजा ऑफिसर ही देगा, टेंशन मत लो। तो चलिए सर, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं फाइल लॉन्च कब करूं? अब तो कर दो भाई, अब कितना वेट करोगे आप? मतलब कई बच्चे मुझे पूछते सर हम मई का वेट कर लें, जून का वेट कर लें। देखो कई कई और एजेंट तो उन्होंने कभी लॉन्चमेंट रोकी नहीं थी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आईडीपी ने कोई लॉन्चमेंट नहीं रोकी, आईडीपी लॉन्चमेंट करे जा रहा था। मेरे कई दोस्त काम करते हैं, दिल्ली में भी काम करते हैं, तो उन्होंने तो लॉन्चमेंट कर ही रहते हैं। मैंने होल्ड रख रखी थी और भी लोगों ने, हम भी फाइल लॉन्चमेंट कर रहे हैं। तो अब जो हो रहा है, अभी थोड़े दिनों पहले किसी पेरेंट का जलंधर से कॉल आया था, वो मेरे ही दोस्त हैं जलंधर से, मतलब उनकी फाइल लगी हुई है, तो जिस जगह फाइल लगी वो मेरा दोस्त है। चलिए ऐसा है, तो वो भी मुझे पूछ रहे थे कि सर कैसा काम करते हैं। काम तो बढ़िया करते हैं। उन्होंने कहा कब फाइल लॉन्च करें, तो मैंने कहा भैया राम भरोसे फाइल लॉन्च कर दो या फिर ऊपर वाले के भरोसे कर दो। सर आप तो बोलते हो ऊपर वाला ही वीजा ऑफिसर है। फिर देखो मैंने पहले भी बोला ऊपर वाला, देखो हमारी फाइल में तो वीजा ऑफिसर ही ऊपर वाला है ना, पर अब तो हम ऊपर वाला मतलब वीजा ऑफिसर ही को देख रहे हैं। वीजा ऑफिसर के भरोसे फाइल लॉन्च कर दो, अब क्या कर सकते हैं? बच्चे कितना वेट करेंगे? जुलाई इनटेक के लिए अगर मैं आज की बात करूं तो 2 महीने बचे हुए प्रॉपर देखा जाए तो, 2-2.5 महीने। अब तो फाइल लॉन्च करनी पड़ेगी। तो जो भी बच्चे फाइल लॉन्च करें, वीजा सक्सेस रेशियो अब तो मुझे नहीं लगता 40%। देखो मुझे बहुत उम्मीद थी कि 70% जाएगा, बहुत ज्यादा उम्मीद थी। अभी भी उम्मीद है कि 70% रेशियो जा सकता है या फिर 80% रेशियो जा सकता है, शायद चला जाए। थोड़ी देर पहले एक कुरुक्षेत्र में एक हमारा मित्र है, वो काम करता है, मैं भी उससे नॉलेज लेता हूँ, वो भी लेता है। तो उसके पास तो 150 सीओई पड़ी हुई है, अभी फाइल लॉन्च नहीं करी। वो मुझे कह रहा था कि नहीं यार फिर भाई अप्रैल के एंड में फाइल लॉन्चमेंट करना, वीजे आएंगे। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आप ही लोगों ने मुझे जनवरी का चूरन बेचा था। मैंने भी मार्केट में आके वीडियो बना के मैंने भी बेचा था, क्योंकि और भी लोगों ने बेचा था वो। तो ये वाला जो चूरन है ना आशा का, तो मतलब आशा की किरण वाला चूरन बहुत आसानी से बिक जा रहा है। मैंने भी बहुत लोगों को वीडियो बना के बताया हुआ है। अब फाइल लॉन्चमेंट करने की बारी आई गई, अब तो नहीं होल्ड करना चाहिए। अब होल्ड करके क्या ही फायदा है? कल को ऐसा ना हो भाई सीओई कैंसिल हो जाए, तो जिसके पास भी सीओई पड़ी है वो फाइल लॉन्च कर दे। कल को ऐसा ना हो कि आपकी सीओई इंस्टीट्यूट कैंसिल कर दे, और हो भी सकता है जिसके रिफ्यूजल, जिस इंस्टीट्यूट के रिफ्यूजल ज्यादा है, जिस भी यूनिवर्सिटी के रिफ्यूजल ज्यादा है, उन्होंने बिना देखे दाखे ही क्या कहते हैं सीओई कैंसिल कर दिए। कई यूनिवर्सिटी ऐसी भी है, चलो वो तो हमारे बच्चों की भी है, उसमें बच्चे ने फरवरी की सीओई आई हुई थी, तो उन बच्चों को जुलाई की सीओई भी नहीं मिल रही है। 1-2 कंडीशन में ऐसा भी हो गया। वैसे तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, पर कुछ नहीं भी दे रहे, तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा। फाइल लॉन्च कर दो, जिसके पहले कि कल को कोई पता चला फाइल ही लॉन्च ना कर पाओ, यूनिवर्सिटी सीओई कैंसिल कर दे। फाइल लॉन्चमेंट करो, देखा जाएगा। अब जो जिसकी किस्मत में होगा वो मिलेगा। और मैं फिर बोलूंगा बच्चों को, ये वीजा जो रिफ्यूजल इनकेस आपका अगर आ जाता है, मैं चाहूंगा, मैं प्रे करूंगा कि आपका वीजा अप्रूवल है। बट इन केस किसी का वीजा रिफ्यूज भी होता है तो जीवन का अंत नहीं है। हमेशा बहुत मौके मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। और ये बच्चे को, जो 18 साल का बच्चा है, उनके पेरेंट्स को कंसोल करना चाहिए।
या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझाना कि ये एक रिफ्यूजल किसी का भी करियर डिसाइड नहीं कर सकता, किसी की भी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता कि बच्चा पता चला ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया तो उसका जीवन खराब हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट हैं इंडिया में और अदर कंट्रीज में। इन केस आप इंडिया में स्टडी कर लेते हो अच्छे कोर्स में, मैंने एक वीडियो बना के डाली, आप वो भी देख सकते हो। उसमें बच्चों ने मुझे बोला कि वीडियो बनाओ तो मैं वीडियो बनाई। तो लेटर ऑन भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, तो इसके लिए आप मत सोचो और फाइल लॉन्चमेंट करो। वीज़ा सक्सेस रेशियो ज़्यादा कुछ अच्छा आ नहीं रहा आज की डेट पे भी, 40% भी मैं बोल लूँ तो बहुत ज़्यादा है, कमी है, 30% ही है। बट क्या कर सकते हैं, जो हार्ड रियलिटी है, जो हिट हो रही है, उसी रेशियो में हमें काम करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी देने के लिए। पॉजिटिविटी है ये, पॉजिटिविटी नहीं है ये, तो आपकी सच है। वीडियो से बच्चों को हाँ ये positivity तो, हाँ ये लोग मुझे सारे लोग बोलते हैं पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।